ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली। अगर बहुत, ठीक है रेन तो देख लिया बहुत जरूरी है, पर अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सबने सुना होगा ना, क्या बाढ़ आ गई, आ गई है। ठीक है, तो वो किस वजह से हो जा रहा है, बहुत ज्यादा बारिश के वजह से। ठीक है, सो द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, और कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और कहीं कहीं पे तो थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। ठीक है, अ, तो कहाँ कहाँ पे आप, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, और कोई ऐसी जगह जहाँ पे बारिश बहुत रेयरली होती है। तो जो भी डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पे बारिश बहुत रेयरली होती है। ठीक है, वेरएस जो, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती रहती है। ठीक है, सो हाउ, पर बारिश जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट में हो रही है तब तक ठीक है, पर अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जा रही है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। ठीक है, सो हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, जिसकी की वजह से फ्लड आ सकती है। ठीक है, और सो ये लिखा है यहाँ पे, तो वाटर में भी देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। ठीक है, अब फ्लड होगी तो क्या हो सकता है, क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज, ठीक है, ये सब क्या पानी में डूबने की संभावना है। ठीक है, मतलब वेजिटेशन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, किसानों का बहुत लॉस हो जाएगा अगर उनकी फील्ड्स या उनके जो क्रॉप्स खराब हो गए तो। ठीक है, सो अपने कंट्री में बिना फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो फ्लड के वजह से बहुत सारी चीजों का लॉस हो जाता है। ठीक है, क्रॉप्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का, प्रॉपर्टी का, और कुछ केसेस में तो हम बहुत सारे ह्यूमन लाइफ्स को भी खो देते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर। दे गेट ऑफन get trapped on land areas and die when flood water resides. Rain also affect the animal living in the soil. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने वाले एनिमल्स को रेन फ्लड इफेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो वाटर एक्वेटिक हैबिटाट वाले या जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको भी रेन इफेक्ट कर रही है। वो अपने साथ ही, मतलब फ्लड, ठीक है, अफेक्ट कर रही है, वो अपने साथ खींच के लेके जाती है उन वाटर एनिमल्स को। ठीक है, और उसके बाद में हो सकता है कि वो कहीं पे स्टक कर जाए, और जब पानी वहां पे सूख जाएगा तो फिर दिल डाई। ठीक है, रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन सॉइल, सॉइल में रहने वाले जानवरों को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अभी हमने देख लिया अगर बहुत हैवी रेन हो रही है तो क्या होगा, अब देख लेते हैं कि अगर बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक रेन नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब सॉइल से तो वाटर कंटिन्यूसली लॉस होते जा रहा है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इनफैक्ट वाटर, अंडरग्राउंड वाटर भी कंटिन्यूसली यूज होते जा रहा है। ठीक है, सो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है। ठीक है, और इट इज नॉट ब्रिंग वॉट बाय द रेन बैक। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब बारिश तो हो नहीं रही है बहुत टाइम तक, अब बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही है तो फिर वाटर रिफिल कैसे होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर बारिश, जितना की हैवी बारिश अफेक्ट करती है उतना ही बारिश नहीं होना भी अफेक्ट करती है। ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। ठीक है, तो पॉन्ड्स और वेल्स का भी पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है, इनफैक्ट तो वो कई बार तो वो पूरा सूख जाता है। ठीक है, द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। ठीक है, वो पूरा खत्म भी हो सकता है, दिस में लीड टू ड्रॉट। अब ड्रॉट कैसी कंडीशन है, जब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब ना अंडरग्राउंड वाटर हमारा बहुत कम हो जाता है, लेक्स रिवर्स में पानी बहुत कम हो जाता है, बट बट जो वाटर है इट इज कंटिन्यूसली बीइंग इवेपोरेटेड। ठीक है, और वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन भी लॉस होते जा रहा है। ठीक है, इन ड्रॉट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। ठीक है, अब फूड क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम खेती ही नहीं कर पा रहे हैं, वेजिटेशन ही ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, पानी नहीं है तो वेजिटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ
ह्यूमन लाइफ एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। ओके, तो ड्रॉट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ड्रॉट के बारे में, ड्रॉट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। चीजें महंगी हो जाती हैं, सब्जियां फल सब महंगे हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। सो अभी हमने देखा कि वाटर लॉस से कितनी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कंजर्व वाटर। कंजर्व वाटर मतलब वाटर को सेव करना, ठीक है। उसको सिर्फ उतना ही यूज करना जितनी हमें जरूरत है, उसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कहने के लिए तो 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है, पर वो पूरा पानी ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है। उसका बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन, बहुत ही कम अमाउंट है जो कि हमारे लिए यूजेबल है, ठीक है। और वो भी हम कंटिन्यूसली लॉस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, ठीक है। ज्यादातर पानी ओशंस में है हमारे पास, पर इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, ठीक है। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर, ठीक है। तो फिर क्या हमने क्या देखा था, वाटर तो हमारे पास बहुत सारा है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, पर वो सारा वाटर हमारे लिए यूज करने लायक नहीं है, ठीक है। So the total amount of water on earth remains the same, but the water available for us is very limited and it is decreasing with over usage, ठीक है। टोटल अमाउंट तो उतना ही है, पर जो पानी हमारे लिए जितना यूजेबल है, ठीक है, उसकी अमाउंट ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, क्योंकि हम वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं। हम बिना फ्यूचर के बारे में सोचे हुए सिर्फ वाटर को यूज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कि वाटर की डिमांड भी बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है। The number of people increasing using water is increasing with raising population. In many cities, long queues for collecting water are common sight. ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि पानी के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और जब भी पानी सबको नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता है तो बहुत कम, मे बी आपको एक बकेट दो बकेट, जो कि आपके यूज के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब क्यों हो रहा है, ये हमारे ही वजह से हो रहा है, ठीक है। सो हम ही हैं जिसको कि वाटर कंजर्व करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, वरना अभी हमारे पास जितना वाटर अवेलेबल है उतना भी नहीं बचेगा हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। तो आज के टाइम में हमारे जो क्रॉप्स को तैयार करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज में जहाँ वेरियस चीजें रेडी हो रही हैं, वहां पे भी वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि उनका ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वाटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर का शॉर्टेज होते जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज केयरफुली, वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जहां पे क्या बताया कि वाटर कंजर्व करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, वरना हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, इनफैक्ट हमारे ही नियर फ्यूचर के लिए 10 साल 15 साल बाद, ठीक है, हमारे लिए ही पानी नहीं बचेगा, ठीक है। एक टाइम था जब पानी फ्री में मिलता था, लोग आप जाते थे, ठीक है, जगह जगह पे पानी के मटके रखे हुए होते थे, क्यों, पानी पीने के लिए। अब क्या हो रहा है, पानी की अमाउंट हो गई है, ठीक है, आपको 1 लीटर पानी चाहिए, 20 रुपए 40 रुपए की बॉटल आएगी। तो आप सोचो कि 10 साल 15 साल बाद में क्या हालत होगी, ठीक है। तो अब हम ही हैं जो कुछ कर सकते हैं, तो हमें ही पानी की बचत करनी है, पानी को बचाना है, ठीक है। सो वन ऑफ द स्टेप टू सेव वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, कलेक्टिंग वाटर, ठीक है। अब किस तरीके से हम वाटर कलेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो बेसिकली जो वाटर का कलेक्शन होता है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या वाटर को कलेक्ट और उसको कलेक्ट करके हम स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, मे बी जब बारिश का सीजन नहीं होगा तब हम उस पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस पानी को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली तो वो ग्राउंड वाटर में ही जा रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम वाटर जो भी हमारे छत पे आ रहा है या जो भी है, हम उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसको स्टोर करेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि दैट वाटर इज यूजेबल, वो खराब पानी नहीं होता है, ठीक है। वो जमीन पे गिरने के बाद में ही खराब होता है,
कैसे? जब उसमें बाकी के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स बोलो या कुछ भी मिल जाता है, तब वो पानी खराब होता है। उससे पहले इट इज द क्लीनेस्ट वाटर। ठीक है। सो बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब कि जहां पानी गिर रहा है आपको वहां से कलेक्ट करना है। ठीक है। तो चलो, यहाँ पे ना दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। फर्स्ट इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, रेन वाटर जो है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक। ठीक है, मतलब रूफ टॉप पे जो हमारे पास बारिश आ रही है, पानी जो आ रहा है बारिश का, उसको हम कलेक्ट करेंगे और स्टोर करेंगे इन वाटर टैंक्स। ठीक है। किसके हेल्प से? थ्रू पाइप्स। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, आप देखो यहाँ पे एक घर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ की बारिश हो रही है। अब यहाँ पे छत से हमारा क्या है, पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये जो जितना भी पानी छत पे आएगा वो थ्रू पाइप्स हमारे यहाँ पे आएगा। ये हमारा फर्स्ट, हम इसको बोल सकते हैं स्टोरिंग कंटेनर। ठीक है, अब इससे ये पानी थ्रू यूजिंग अनदर पाइप हम इसको बड़े स्टोरिंग पिट में ले आए हैं। ठीक है। सो दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम हो सकते हैं कुछ फिल्टर्स लगा दें जिसके की वजह से हमारे पास दूसरे वाले पिट में क्या होगा, क्लीन वाटर आएगा। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। ठीक है, तो यही मैंने बताया, हम कुछ पिट्स बना देंगे। ठीक है, तो ये पानी यहाँ से फिल्टर होके इन पिट्स में आ जाएगा। ठीक है। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज टू रिफिल द ग्राउंड वाटर। और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप फ्यूचर यूज के लिए आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं और स्लोली इट विल गो इनटू द ग्राउंड वाटर। अब दूसरा क्या है, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, तो अब दूसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है कि आप जो हमारे रोड साइड के जो ड्रेन्स होते हैं उनके थ्रू वाटर को डायरेक्टली ग्राउंड में जाने दें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने, देखा कि वाटर कितना इसेंशियल है हमारे लिए। ठीक है, हम हर एक्टिविटी में, डेली एक्टिविटीज में कितना यूज आता है वाटर का। ठीक है, फिर हमने वाटर साइकिल का प्रोसेस देखा जिसमें हमने इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, एंड वो वापस ओशन के पास कैसे जा रही है। ठीक है, हमने इसमें तीन चार प्रोसेसेस देखे, हमने पूरी साइकिल देखी है बेसिकली, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उसको वाटर साइकिल क्यों बोलते हैं। ठीक है, और डिटेल्ड पूरी वाटर साइकिल की स्टडी की हमने। ठीक है। उसके बाद में हमने फ्लड्स के बारे में पढ़ा, ड्रॉट के बारे में पढ़ा और वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दो टेक्निक्स पढ़ी, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा था जो रोड साइड पे ड्रेन होते हैं उसके थ्रू पानी चला जाए। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेज है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इनमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। बाकी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड, वेरी इजी, हमने डिस्कस किया था, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ठीक है, ये आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लीड टू, ठीक है, हमने वाटर की कमी और वाटर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एक साथ आ जाए तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर की कमी की बात हो रही है, तो अब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ये लिखेंगे आप। सो और एक्सेसिव वाटर रेन के वजह से क्या हो सकता है, दो कंडीशन, एक वाटर कम की वजह से, एक ज्यादा की वजह से, तो ये दोनों ही कंडीशन आपको दोनों क्वेश्चंस में लिखनी है। यहाँ आप लिखेंगे नो रेन की वजह से और यहाँ पे एक्सेसिव रेन की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमें इसमें मार्क करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो
ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने ये चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प, इफ यस हाउ। अगर मान लीजिए किसी दिन बारिश में आपकी यूनिफॉर्म भीग गई है, ठीक है, अब नेक्स्ट डे या फिर अभी तब आपको कहीं जाना है, ठीक है, अब आपको वो अर्जेंटली चाहिए, आपको बहुत ही जल्दी से उसको सिखाना है, तो आप उसको अंगीठी या हीटर के हेल्प से सुखाएंगे? अगर हाँ तो क्यों, ठीक है। तो हमने कपड़े ड्राई वाला प्रोसेस पढ़ा था इस चैप्टर में, कहाँ पढ़ा था याद करिए, कौन सा प्रोसेस था वो, कपड़े कैसे ड्राई होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। फिफ्थ है, टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल, आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड इट। जब आप फ्रिज से पानी की बोतल को बाहर निकाल के रखते हैं, थोड़ी देर के बाद में आपको उसके बाहर ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं? तो सोचिए और खुद से लिखिए, ठीक है। सिक्स्थ है, टू क्लीन their spectacles, people often breath out on glasses to make them wet. Explain why glasses become wet. ये भी इजी है, ठीक है। ये बेसिकली यही प्रोसेसेस है जो कि हमने पढ़े। अब कंडेंसेशन है या इवापोरेशन की हेल्प से हो रहा है, अब आप लोग ये खुद सोचिए और लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं। एंड एट्थ इज व्हेन डज अ ड्रॉट अगर, ड्रॉट का क्या कंडीशन था, ठीक है, ड्रॉट कब आती है, कैसे आती है। सो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 14 वाटर हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।